क्या आपको पता है, इंटरनेट पर एक ऐसा कार्टून मौजूद है जिसे देखने वाले बच्चे या तो पागल हो गए या हमेशा के लिए गायब हो गए। वक्त था 2004 का। यूट्यूब सिर्फ एक सपना था और केबल टीवी हर घर का नशा। लोग रात भर कार्टून नेटवर्क और पुराने हॉरर शोज देखते रहते थे। लेकिन उस कॉलोनी के बच्चे एक अलग ही कार्टून के बारे में बात करते थे। एक ऐसा कार्टून जो किसी चैनल लिस्ट में नहीं आता था, कोई उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन सब उसे एक ही नाम से बुलाते थे, 2 बजे वाला कार्टून। कहते हैं अगर रात को ठीक 2 बजे टीवी ऑन करो तो एक अनजान सिग्नल अपने आप पकड़ लिया जाता है और फिर शुरू होता है एक ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून जिसे देखने के बाद बच्चे बदल जाते हैं या गायब हो जाते हैं। माँ बाप इसे सिर्फ बच्चों की बकवास समझते थे, जब तक कॉलोनी का पहला बच्चा गायब नहीं हुआ। उसका नाम था कुणाल, 14 साल का एक सामान्य लड़का। एक बार उसने अपने दोस्त आरव को बताया कि उसने वो कार्टून देख लिया है। उस समय स्कूल की लंच ब्रेक चल रही थी। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन कुणाल एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे वो कई रातों से सोया ही ना हो। आरव ने हंसते हुए पूछा, क्या सच में तूने वो नकली कार्टून देख लिया? कुणाल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब डर से भरी हुई थीं। वो नकली नहीं है। आरव चुप हो गया। कुणाल कांपती आवाज में बताने लगा, रात को ठीक 2 बजे मेरा टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया। पहले सिर्फ स्क्रीन पर रुक रुक कर लाइनें आने लगी, फिर एक कार्टून शुरू हुआ। उसमें एक खरगोश था, लेकिन वो सामान्य खरगोश नहीं था। उसकी हरकतें अजीब थीं, जैसे कुछ फ्रेम गायब हों, और पीछे कोई संगीत नहीं था, सिर्फ बच्चों के रोने की आवाजें। आरव अब भी आधा यकीन कर रहा था कि कुणाल मजाक कर रहा है, लेकिन फिर कुणाल ने एक ऐसी बात कही जिससे उसके शरीर में ठंड उतर गई। एपिसोड के आखिर में उस खरगोश ने मेरा नाम लिया। मतलब? कुणाल का गला सूख गया। उसने स्क्रीन से सीधे मुझे देखा और कहा, कुणाल, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद स्कूल की घंटी बज गई। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगले दिन कुणाल स्कूल नहीं आया। शाम तक पूरी कॉलोनी में डर फैल गया। कुणाल गायब था। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं था। बस उसके कमरे में टीवी चालू मिला और स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, अगला एपिसोड, आरव। उस रात आरव सो नहीं पाया। बार बार वही लाइन उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा हो चुका था। 1:59 उसने धीरे से टीवी की तरफ देखा। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, इतना कि उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। टीवी अपने आप चालू हो गया। आवाज बिल्कुल बंद थी, फिर भी एक अजीब गूंज पूरे कमरे में फैलने लगी। स्क्रीन पर रुक रुक कर चमकती लकीरें दिखाई दी। फिर एक सफेद कमरा दिखाई दिया, बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, और धीरे धीरे स्क्रीन के कोने से एक चीज रेंगती हुई सामने आई। वो खरगोश था, लेकिन उसकी चमड़ी ऐसी लग रही थी जैसे इंसानी खाल को कच्ची सुई से सिल दिया गया हो। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे, और उन काले गड्ढों में आरव को अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका गला सूख गया। खरगोश स्क्रीन के बिल्कुल पास आ गया। पीछे एक आवाज आने लगी, जैसे कोई गीली मिट्टी में चल रहा हो। खरगोश ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसके दांत इंसानों जैसे थे, पीले, सड़े हुए। और फिर उसकी आवाज आरव के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजी, आरव, क्या तुमने कभी सोचा है कार्टून के किरदार कभी मरते क्यों नहीं? आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गायब हो चुकी थी। उसने नीचे देखा और उसका खून जम गया। उसके हाथ धीरे धीरे सपाट होने लगे थे, जैसे कोई उसे 2D ड्राइंग में बदल रहा हो। उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ रहा था। तभी स्क्रीन पर कुणाल दिखाई दिया, लेकिन वो कुणाल नहीं था। वो एक टूटा फूटा स्केच बन चुका था। उसका पूरा शरीर कागज जैसा लग रहा था, सिर्फ उसकी आंखें असली थीं और वो लगातार रो रहा था। खरगोश ने एक बड़ी पेंसिल उठाई और कुणाल की आंखों को मिटाना शुरू कर दिया। कुणाल की चीखें टीवी के स्पीकर से नहीं, आरव के कमरे की दीवारों से आ रही थीं। खरगोश मुस्कुराया, हमें नए फ्रेम चाहिए आरव। हर 24 फ्रेम पर एक बच्चा चाहिए होता है ताकि कार्टून चलता रहे।
तुम्हारे दोस्त कुणाल ने सिर्फ 5 सेकंड का एनिमेशन दिया, तुम तो पूरा एपिसोड बनोगे। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था। टीवी स्क्रीन से काली स्याही बहने लगी, लेकिन वो स्याही नहीं थी, वो गर्म खून था। धीरे धीरे वो फर्श पर फैलता हुआ आरव के पैरों तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उस तरन को छुआ, उसके दिमाग में भयानक दर्द शुरू हो गया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आ रहा था, उसे अपना स्कूल याद नहीं आ रहा था, उसे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। जैसे टीवी उसकी यादें खा रहा हो। टीवी स्क्रीन अब एक खिड़की बन चुकी थी और उस खिड़की के उस पार सैकड़ों बच्चे खड़े थे। सब स्केच की तरह दिख रहे थे, कागज के शरीर लेकिन आंखें जिंदा, और वो सब आरव को देख रहे थे। खरगोश स्क्रीन से बाहर निकल आया। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। खरगोश उसके कान के पास आया और फुसफुसाया, डरो मत, एनिमेशन हमेशा के लिए होता है। उसके बाद कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह आरव का कमरा अंदर से बंद मिला, लेकिन आरव वहां नहीं था। बस दीवार पर एक अजीब चित्र बना हुआ था। एक लड़का भागने की कोशिश कर रहा है और एक खरगोश उसका पैर पकड़े हुए है। पुलिस कुछ साबित नहीं कर पाई। मामला अनसुलझा रह गया। समय बीत गया। लोग उस कार्टून को भूलने लगे, लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। 20 साल बाद वो पुरानी टेप डार्क वेब के एक फोरम पर अपलोड हुई। शीर्षक था 2 AM कार्टून एपिसोड फाउंड। वीडियो इंटरनेट पर लीक होते ही वायरल होने लगा। लोग जिज्ञासा में उसे देखने लगे। वीडियो सिर्फ 2 मिनट का था। ब्लैक एंड व्हाइट खरगोश, कोई संगीत नहीं, सिर्फ हल्की बच्चों की रोने की आवाजें, और अंत में खरगोश कैमरे के पास आकर फुसफुसाता है, देखने के लिए धन्यवाद। उस रात वीडियो देखने वाले कई लोग ऑनलाइन गायब घोषित कर दिए गए। अधिकारियों ने वीडियो तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन इंटरनेट पर एक बार अपलोड हुई चीज कभी सच में मिटती नहीं। आज भी अगर तुम रात के 2 बजे YouTube रिकमेंडेशंस या पुरानी VHS रिकॉर्डिंग्स खोजो, कभी कभी एक अनजान वीडियो अपने आप सामने आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून, मुस्कुराता हुआ खरगोश, और अगर उसकी काली आंखों में तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई दे जाए तो स्क्रीन बंद मत करना, क्योंकि अगर वो प्रतिबिंब पलक झपका दे तो समझ जाना तुम्हारा एनिमेशन शुरू हो चुका है। अपने समय पर नजर रखना। रात 1:59 पर आने वाला है। समाप्त।